आज हमारा टॉपिक है पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका में अंतर। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो पोस्ट करता हूं तो आपको उसका मैसेज प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका पादप या प्लांट्स में पाई जाती है। जंतु कोशिका जंतुओं या एनिमल्स में पाई जाती है। दोनों कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है, जिनमें सुसंगठित केंद्रक यानी केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक और अन्य सभी झिल्लीयुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। हालांकि दोनों में काफ़ी समानता पाई जाती है। कोशिका की संरचना और कई कोशिकाओं के आधार पर में काफ़ी समानता होती है, लेकिन कुछ ऐसे इसमें कोशिकांग होते हैं या इसकी कुछ ऐसी संरचनाएं होती है जो दोनों को भिन्न करती है। तो हम दोनों में जो मुख्य अंतर है उनकी चर्चा करते हैं। तो एक तरफ हम ले लेते हैं इनमें क्या क्या अंतर होता है, और एक तरफ ले लेते हैं अपन पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो एक तरफ तो ले लेते हैं अपन जो कारक है वो, और दूसरी तरफ ले लेते हैं अपन पादप कोशिका जिसको कहते हैं प्लांट सेल, और दूसरी तरफ ले लेते हैं अपन जंतु कोशिका। पहला अंतर लेते हैं। पहला अंतर देखते हैं अपन कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल भी कहते हैं, ये पादपों में उपस्थित रहती है। पादपों में उपस्थित, और इसी कारण से इनका आकार, पादप कोशिका का आकार कैसा रहता है? फिक्स रहेगा। इसका आकार नियत रहता है, ये बदलते नहीं है आकार को। जबकि जंतुओं में ये नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है। इस कारण जंतु कोशिका का आकार है वो नियत नहीं होता है। ये अपना आकार बदल सकती है या चेंज कर सकती है। दूसरा अंतर देखते हैं रिक्तिका। रिक्तिका हमेशा पादपों में उपस्थित रहती है, और ये बहुत बड़ी रिक्तिका भी होती है। ये लगभग 90% पादप कोशिका के स्थान को घेरे हुए रखती है। जबकि जंतु कोशिका में या तो ये बिल्कुल एब्सेंट होती है या बहुत ही छोटी छोटी होती है। छोटी छोटी जैसे अमीबा जैसे है, उनके अंदर या तो ये बहुत छोटी छोटी पाई जाती है। तीसरा अंतर अब देख लेते हैं कि पादप कोशिका का अगर आकार की बात करें तो आकार पादप कोशिका हमेशा बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका का आकार है वो छोटा होता है। आकार में छोटी रहती है। चौथे अंतर की बात करें तो केंद्रक की स्थिति। केंद्र की स्थिति, कोशिका में केंद्र कहाँ होता है? तो कोशिका में पादप कोशिका की बात करें तो केंद्रक परिधि की ओर खिसका हुआ रहता है, परिधि की ओर पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका की बात करें तो यह लगभग केंद्र की ओर होता है, बीच में आपको दिखाई देगा। अगले अंतर की बात करें तारकाय, जिसको सेंट्रियोल भी कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं, ये पादपों में एब्सेंट रहते हैं। तो अब एब्सेंट रहते तो इनमें जो कोशिका विभाजन के समय तर्कुतंतु है, उन तर्कुतंतुओं का निर्माण इन पादपों में जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है कोशिका द्रव्य में, उसके द्वारा किया जाता है। लेकिन इसका एक अपवाद है कि जो लोअर या निम्न किस्म के जो प्लांट होते हैं, जैसे कुछ शैवाल है, कुछ शैवाल, कुछ कवक होते हैं, और कुछ ब्रायोफाइट ये प्लांट होते हैं, इनमें तारकाय पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका में तारकाय है वो उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट अंतर की बात करते हैं अपन। 6 नंबर लेते हैं लाइसोसोम।
लाइसोसोम। लाइसोसोम जिनको हम आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, आत्मघाती थैलियाँ, सुसाइडल बैग, ये पादपों में अनुपस्थित रहते हैं। लेकिन इनकी जगह क्या होता है कि कुछ रिक्तकाएँ होती है। ये लाइसोसोम क्या करते हैं, इनमें पाचक एंजाइम भरे रहते हैं, जल अपघटनकारी एंजाइम भरे रहते हैं जो पाचन में मदद करते हैं। पौधों में ये अनुपस्थित रहती है, लेकिन इनकी जैसी क्या होता है कि कुछ रिक्तिकाएँ हैं, उन रिक्तिकाओं में जल अपघटनकारी एंजाइम भर जाते हैं, तो वो बिल्कुल लाइसोसोम की तरह कार्य करती है। तब उनको हम कहते हैं स्फीरोसोम, स्फीरोसोम कह देते हैं। तो पौधों में लाइसोसोम नहीं होकर लाइसोसोम की तरह ही अन्य संरचनाएं पाई जाती है जिनको स्फीरोसोम कहते हैं। स्फीरोसोम को प्लांट लाइसोसोम भी कहा जाता है, प्लांट लाइसोसोम। तो याद रखिएगा, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं होते हैं, बल्कि लाइसोसोम की तरह ही स्पीरोसोम पाए जाते हैं। जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम है वो उपस्थित रहते हैं, पाए जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन हरित लवक। हरित लवक या जो अन्य लवक होते हैं वो पादपों में हरित लवक है वो उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण से पौधे हरे होते हैं, या अन्य उनमें अन्य लवक भी पाए जाते हैं, जिससे अन्य कलर भी उनमें पाए जाते हैं। इसका भी अपवाद है, कवक ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर हरित लवक नहीं होते हैं। जंतुओं में हरित लवक है वो एब्सेंट रहते हैं, लेकिन इसका भी एक जैसे अपवाद है युगलिना, ये इसका अपवाद है। युगलिना में कुछ प्रकाश संश्लेषण वर्णन किया हरित लवक जैसी संरचनाएं पाई जाती है। चूँकि पोषक या जिसको अपन कहेंगे पोषण किस तरह का इनमें होता है, तो जो पादप कोशिकाएं होती है वो स्वयं पोषी होती है, कारण कि इनमें हरित लवक पाया जाता है, तो ये अपना भोजन है वो स्वयं निर्मित कर लेते हैं। जंतुओं में हरित लवक नहीं है, तो इस कारण से ये कैसे होते हैं, विषम पोषी हीट्रोट्रोपिक होते हैं। लेकिन इसका अपवाद है, कौन है, युगलिना। युगलिना अपना भोजन स्वयं निर्मित कर सकता है। ये जो युगलिना है ये प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। इस तरह का एक जीव होता है, लंबा फ्लैजिला होता है, इसके अंदर एक हरित लवक इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन अंतर की बात करते हैं, गोल्जिकाय। गोल्जिकाय, पौधों में गोल्जिकाय है वो कम विकसित होते हैं, बहुत ही कम विकसित होते हैं, और उन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। पौधों में गोल्जिकाय को डिक्टियोसोम कहा जाता है। गोल्जिकाय में क्या होता है कि गोल्जिकाय का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं सिस्टर्न, ये गोल्जिकाय का एक संरचना का भाग है, ये स्पैलेनुमा संरचनाएं होती है। तो ये सिस्टर्न क्या होती है, ये ढीली होती है या इनके बीच में गैप होता है, ये लूज पैक होती है, लूज लेस जिसको अपन कहेंगे, या लेस टाइटली पैक, यानी पूरी तरह से टाइट पैक्ड नहीं होती है। तो ऐसे संरचनाओं को डिक्टियोसोम कहते हैं। क्योंकि जंतुओं में क्या होता है कि यही डिक्टियोसोम है वो पूरी तरह से टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, नज़दीक मिलकर समूह बना लेते हैं, तब हम इसको क्या कह देंगे, गोल्जिकाय कह देंगे। यानी हम ऐसा कहें कि डिक्टियोसोम मिलकर क्या बना लेते हैं, गोल्जी बॉडी बना लेते हैं। पौधों में जो गोल्जिकाय होते हैं वो कम विकसित होते हैं, तो पौधों की गोल्जिकाय को अपन डिक्टियोसोम के नाम से पुकारते हैं। जंतुओं में डिक्टियोसोम जैसी संरचनाएं आपस में ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर टाइटली पैक हो जाती है, टाइटली पैक, तब उसको हम क्या कह देंगे, गोल्जिकाय कह देंगे। इनके अपन संरचना अलग अलग वीडियो में नेक्स्ट टाइम करेंगे। नेक्स्ट इसका अंतर देखते हैं, एक इसमें है प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, ये पौधों में उपस्थित रहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा पौधों में उपस्थित रहते हैं, जबकि जंतुओं में ये एब्सेंट रहते हैं, और इनकी जगह गैप सेल
जंक्शन पाए जाते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं कि जैसे दो पादप कोशिका है, तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, उन कोशिका भित्ति के दो कोशिकाओं के आमने सामने कोशिका भित्ति में गर्त पाए जाते हैं, जैसे छिद्र। इन छिद्रों में से दोनों कोशिकाओं के कुछ जीवद्रव्य तंतु दोनों कोशिकाओं के अंदर जाते रहते हैं। इससे क्या होता है कि दोनों कोशिकाएं अपने कोशिकीय पदार्थों का आदान प्रदान कर लेती है। तो ये जो संरचना है इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये केवल पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में ये नहीं पाई जाती। नेक्स्ट अंतर की अपन बात करते हैं सूक्ष्म अंकुर। सूक्ष्म अंकुर वह एक संरचना है डेस्मोसोम्स। तो ये पादपों में एब्सेंट रहते हैं, जबकि जंतुओं में ये प्रेजेंट रहते हैं। सूक्ष्म अंकुर क्या होते हैं? जैसे पादप की जो कोशिका झिल्ली होती है वो इस तरह से सूक्ष्म अंकुर बना लेती है, जो कि अवशोषण में मदद करती है। डेस्मोसोम्स क्या होते हैं कि जैसे दो जंतु कोशिकाएं हैं तो वो एक दूसरे के संपर्क में रहती है और स्थायी रूप से एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। तो कोशिकाओं को स्थायित्व देने का काम डेस्मोसोम का होता है। ये इसमें एक सीमेंट जैसा पदार्थ भरा रहता है, उस कारण से ये दो कोशिकाएं आपस में स्थायी रूप से या इनको मजबूती मिलती है, स्थायी रूप से ये जुड़ी हुई रहती है। नेक्स्ट अपन अंतर की बात करते हैं ग्लाइओक्सिसोम। ये एक छोटा कोशिकांग है जो कि पादपों में प्रेजेंट रहता है, जबकि जंतुओं में ये एब्सेंट होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। ग्लाइकोसोम क्या करते हैं? ये वसीय अम्ल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर सकते हैं, जबकि जंतुओं में ये नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनमें, जैसे आपको बताया कि स्फीरोसोम ये स्फीरोसोम है वो पादपों में उपस्थित रहते हैं, जबकि जंतुओं में एब्सेंट रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन इनका जो कोशिका द्रव्य विभाजन है। जैसे पादप की जो कोशिका है वो, जैसे इसका केंद्र का विभाजन हो गया, जब ये विभाजन करती है कोशिका, तो लास्ट में जब कोशिका द्रव्य विभाजन होता है तो इसके बीच में एक कोशिका प्लेट बनती है। फिर कोशिका प्लेट है वो परिधि की तरफ वृद्धि करते हुए इस कोशिका को दो भागों में बांट देती है। तो इनमें जो कोशिका विभाजन वो सेल प्लेट विधि से होता है। इसको कहते हैं हिंदी में कोशिका पट्टिका विधि। और नेक्स्ट जो जंतु कोशिका होती है, इनमें क्या होता है, जैसे एक जंतु कोशिका है, इसमें केंद्र का विभाजन हो गया, अभी इस कोशिका का विभाजन होना है, तो इसमें कुछ ऐसे एक्टिन या मायोसिन के तंतु होते हैं जो इसको अंदर की तरफ खींचकर इसमें खाँच बना देते हैं। ये धीरे धीरे खाँच वो गहरी होती जाती है और ये पूरी खाँच मिलकर इस कोशिका को दो भागों में बांट देती है। तो ये जो कोशिका द्रव्य विभाजन की विधि उसको बोलते हैं खाँच विधि या सेल प्रो मेथड। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसका संचित भोजन किस रूप में होता है। तो संचित भोजन इसके अंदर स्टार्च के रूप में पाया जाता है, जबकि इसके अंदर है वो ग्लाइकोजन या फैट के रूप में होता है। तो